आपने फ़ोटो भेजी जो लड़की ने आपने, और रियल लाइफ में जब आप उससे मिले तो कैसी थी दोनों? भैया देखिए, जैसे मैं उसने फ़ोटो वगैरह दिखाया, जो मैंने वीडियो कॉल पे भी देखा, अच्छा लड़की मेरे को काफ़ी नॉर्मल लग रही थी एंड डिसेंट लग रही थी। अच्छा बट जब मैं उसको फेस टू फेस मिला राजौरी गार्डन में घूमने जा रही थी, तब मैंने दो तीन चीज़ उसकी नोटिस की। उसके यहाँ कट को लगा थी, तो ये कैसे हुआ? चोट लगी। तो उसने मेरे को एक चीज़ बोली कि जैसे मैं अपनी फैमिली छपरी थी वो। हाँ जी, तो ये बात थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तो आज कोई व्लॉग या कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं होने वाली है। आज एक सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप देख रहे होगे बहुत ही मतलब स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है आजकल। लड़कियां स्कैम कर रही है लड़कों के साथ। पहले उनको अपने जाल में फंसाती है, ठीक है, उनसे मीठी मीठी बात करती है, फिर उन्हें डेट पे ले जाती है, फिर उनका खर्च करवाती है, जो भी है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही भाई जुड़े हैं जिनके साथ ऐसा स्कैम हुआ है। तो मिलवाते हैं उनसे, सारी कहानी पूछेंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको वीडियो के अंदर बहुत मज़ा आने वाला है। तो जितना भी जो 18 से 35 साल तक का यूथ है ना, ये उन लोगों के लिए वीडियो है, ना कि 18 से नीचे वाले। तो प्लीज़ जो भी 18 से ऊपर है, मैं क्राइटेरिया सेट कर दूँगा, ठीक है। 18 से ऊपर के लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो हालांकि मैं अभी उस बंदे से मिलवाने जा रहा हूँ जो हमारे साथ एक भाई जुड़े हैं जिनके साथ ऐसा स्कैम हुआ है, ठीक है। लिटरली में उनका अभी आगे पता लग जाएगा आपको कि कैसे क्या स्कैम हुआ, कौन लड़की थी, कैसे उस लड़की ने अप्रोच किया उस भाई को, और कितना बड़ा उसने स्कैम करा, ठीक है। तो दोस्तों, मेरी इन भाइयों ने करा। बाकी एक बारी भाई से मिलते हैं और भाई की जुबानी में सारी कहानी सुनते हैं, और आपको पसंद आए और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अब चलते हैं भाई से मिलने और भाई की सारी बातें सुनते हैं, कैसे स्कैम हुआ, ठीक है। क्योंकि आजकल ये ना स्कैम बहुत बढ़ता जा रहा है, लोग अवेयर नहीं हो पा रहे, तो उस चक्कर में क्या है, वीडियो बनानी पड़ रही है। हालांकि मैं इस यूट्यूब चैनल पे ऐसी वीडियो डालता नहीं हूँ, पर अब डालनी पड़ रही है क्योंकि हमारा एक ख़ास दोस्त है, उसका भाई है ये। तो इस चक्कर में हमारा को ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो दिखाते हैं भाई के साथ स्कैम हुआ। हालांकि भाई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो भाई ने जो भी स्कैम हुआ झेल लिया। पर हालांकि कोई गरीब होता तो हालांकि उससे नहीं झेलता। तो प्लीज़ इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। अब मिलवाते हैं उस भाई से, चलते हैं उस भाई के साथ। हालांकि दोस्तों, अब उस घड़ी का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। उस भाई से मिलवाने जा रहा हूँ जिसके साथ ये पूरा स्कैम हुआ है। तो हालांकि उस भाई ने अभी मास्क कवर कर रखा है क्योंकि वो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते। तो मिलवाते हैं उस भाई से। मैं मोती नगर काम करता हूँ। तो मोती नगर में क्या काम करते हो आप? भाई मैं इंश्योरेंस सेक्टर में वर्क करता हूँ। इंश्योरेंस। तो सैलरी क्या होगी आपकी? मेरे भाई अराउंड 10 से 12 हज़ार। 10 से 12 हज़ार। तो ये स्कैम की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? ये भैया, जैसे मैंने टिंडर पे अपना अकाउंट ओपन किया था, तो मैं नॉर्मली टिंडर स्क्रॉल करता तेज़ था। बोलो भैया, आवाज़ ना आई नहीं। जैसे मैं भैया, मैं टिंडर मैंने इंस्टॉल किया था, टिंडर में स्क्रॉल करता रहता नॉर्मली वैसे मतलब ऐसे रेगुलरली। हाँ। तो उसका टिंडर पे हमारा मैच हुआ था। अच्छा। तो उसने मेरे को हाई का मैसेज भेजा, तो वहीं से हमारी बात आगे स्टार्ट हुई। लड़की ने आपको अप्रोच किया? हाँ, पहले? लड़की ने मेरे को हाई भेजा, तो मैंने फिर उसको रिप्लाई में हाई भेजा, तो वहीं से फिर हमारी बात होना स्टार्ट हुई। तो उसने फिर अपनी इंस्टाग्राम आईडी दी मेरे को, हम इंस्टाग्राम पे बातें करते रहते थे। एक दिन हमारी बात हुई तो उसने सामने से अप्रोच किया मिलने के लिए। अच्छा। हाँ, तो तो भाई उस लड़की से आपकी कितने समय से बात चल रही थी? जैसे मैंने बताया भाई आपको, एक दिन हमारी बात हुई थी। बस एक दिन बात हुई, हाँ आप जी। मिलने चले गए उस लड़की से? हाँ जी, एक दिन तो हमारी दोस्तों, सबसे बड़ा स्कैम ये देखो, भाई की एक दिन बात हुई है और एक ही दिन पीछे भाई मिलने चले गए उस लड़की से। आगे क्या होता है भाई, बताइए। अब जैसे कि भाई देख, मैं बताता हूँ कि हम मिलने गए थे। तो मैं मेट्रो में था, जैसे मैं अपने ऑफिस से घर आ रहा था, तो हमारी बात वहाँ पे स्टार्ट हो गई। तो हमारा वहीं पर डिसीजन तो हुआ कि कहाँ उन्होंने आपको मेट्रो के लिए रेफ़र करा कि मेट्रो से आओ? नहीं, मैं अपने जैसे ऑफिस से घर जा रहा था अच्छा, मेट्रो में। ऑफिस से। तो हमारी वैसे मेट्रो में बात हो रही थी मैसेज पे। अच्छा। तो वहीं पे हमारा प्लान बना था मिलने का राजौरी गार्डन में एक क्लब के अंदर, ठीक है। अच्छा। तो उसने बोला था किसी इस लोकेशन पे आ जाना। पहले तो उसने बोला था कि मेट्रो स्टेशन पे आइएगा। तो मैं मेट्रो स्टेशन पे गया, तो हाँ। उसका मैसेज फ़ोन आया कि आप मेट्रो स्टेशन से 4 नंबर गेट से निकल के यहाँ पे आ जाइए। उसने लोकेशन भेज दी थी। तो दोस्तों, पूरी लोकेशन उस लड़की ने ही दी थी इन्हें कि कहाँ कहाँ आना है। मतलब उसने सारा प्लान करके रखा था कि भाई कैसे इस लड़के को फंसाना है, ठीक है। हालांकि भाई इतना यंग, आप एज बता सकते हो अपनी कितनी एज हो गई? भैया मेरी 24 साल की। 24 ईयर्स है। हालांकि भाई थोड़ा इस फील्ड में नए हैं, तो भाई को लगा कि भाई ऐसी अप्रोच कर रही है, भाई मिलने चले गए नॉर्मली। तो भाई को लगा नहीं था कि ऐसा स्कैम हो सकता है।
तो भाई को मिलने के लिए बुला लिया, तो भाई ने मिलने के लिए चले गए। अब आगे सुनते हैं भाई के मुंह से क्या होता है आगे। तो कलम में ले गई, जैसा कि मैंने बताया, मैं था, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त आगे जा रहा था। मैंने आप उसको, 2 दोस्त थे? हाँ, तो मैं वो एक लड़की सिंगल थी? हाँ, वो अकेली आई थी। तो उसने, मैंने उसको दोस्त को बोला चल तू भी साथ में चल ले, ऐसे ही घूम फिर लेंगे, थोड़ा खा पी लेंगे। तो हम दोनों साथ तो में। आप मेरे को ये बताइए, क्लब मतलब काफ़ी बड़ा था या नॉर्मल था? जैसे नॉर्मल ही था, ज़्यादा कुछ हाई फाई क्लब नहीं था, ऐसे नॉर्मल था। अच्छा। तो हम दोनों दोस्त गए, तो उसने हाँ मेरे जी। को लोकेशन भेज दी, इस नंबर से हो रहा है 4 नंबर गेट से राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन से, यहाँ पे आना, नीचे उतरोगे तो मैं आपको लोकेशन भेज दूँगी। तो उससे हमारी बात हुई, उसने लोकेशन भेजी थी, व्हाट्सएप पे बात हुई थी हमारी कॉल अच्छा, पे। व्हाट्सएप पे भी हो गई थी? हाँ। यानी उसने आपको नंबर भी दे दिया था अपना? हाँ, नंबर भी दे दिया था उसने मेरा। भाई की पहले टिंडर से हुई बात, फिर भाई को इंस्टाग्राम दिया उस लड़की ने, फिर सीधा नंबर दे दिया। ये सोचो एक ही दिन में ऐसी लड़की कौन करती है? यानी वो टोटली यहाँ से पता चल रहा है कि फ्रॉड थी। हालांकि भाई को इंडिडेक्शन मिली थी, भाई ले नहीं पाए, पर हालांकि और आगे सुनते हैं कि क्या हुआ। तो हमारी ऐसे फिर बात हुई, तो मेट्रो स्टेशन से उसने मेरे को बुलाया, तो हमारी व्हाट्सएप कॉल पे बात हुई। तो उसने बोला था आप ऐसे इस गेट नंबर से नीचे उतर जाओ, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूँगा। अच्छा। तो हम उतरे, मैं और मेरा दोस्त है, जैसे कि मैंने बताया। तो हम गए तो लोकेशन को फॉलो करके अराउंड 2 किलोमीटर था, 2 किलोमीटर लड़की मिली। मेट्रो स्टेशन से 2 किलोमीटर डिस्टेंस था हाँ, क्लब का? 2 किलोमीटर दूर था। तो हम गए, मैं तो मेरा दोस्त था। तो हमारा फिर हाईवे वाला हुआ, तो उसने फिर मेरे दोस्त को ही अप्रोच किया, मुझे ही अप्रोच किया। तो हमारे फिर ऐसी बात हुई, क्लब की एंट्री के लिए? ऐसे नहीं, हाई लो के लिए। अच्छा। हाई लो। तो उसने ये पूछा कि कहाँ चलते हैं, तो मैंने बोला कि चल देख लो जहाँ पे ठीक है। तो मेरे दोस्त ने बोला, तो मेरे दोस्त ने थोड़ा 1-2 आइडिया दी, तो उस लड़की ने वो आइडिया को मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया? हाँ, रिजेक्ट कर दिया। तो फिर उसने बोला कि ये जगह अच्छी है, मैंने यहाँ चलते हैं। मेरे को आइडिया मेरा होगा कि अच्छी जगह होगी। हाँ। तो हम भी चले गए साथ में। तो हम दो गए वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब हुक्का बार टाइप का था, शरारा वरा पी रहे थे। मैंने कोई नहीं, तो हमने फिर बैठे सोफे पे, इधर एक साइड पे वो बैठी थी, बीच में मैं था, एक साइड मेरा दोस्त बैठा हुआ था। तो हम बैठे हुए थे, हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, अच्छा। 3 गिलास कोल्ड ड्रिंक पेप्सी ऑर्डर की, ठीक है। तो भाई वहाँ पे क्लब में जाते हैं, मतलब उस लड़की ने पूरा ट्रैप करके रखा था, इनके लिए प्लान करके रख रखा था। हालांकि 2 भाई थे, ठीक है, साथ में। फिर भाई ने ऑर्डर करा जो भी है खाने पीने का सामान, और देखते हैं फिर आगे भाई की जुबानी सुनते हैं। तो जो मेरा दोस्त था, ऑर्डर उसने किया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ उसने क्या क्या ऑर्डर किया। मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया था। अच्छा, आपने नहीं किया? नहीं, मेरे भाई ने, उसने देखा था दोस्त ने, तो उसी ने ऑर्डर किया था। उसने एक मेन्यू उसी ने चेक करा था? हाँ, लड़के ने, मेरे दोस्त ने चेक किया था। लड़की ने तो नहीं ऑर्डर करा? लड़की ने वो किया था, लड़की ने शराब ऑर्डर की थी, एंड जो दारू वो बाद में ऑर्डर किया था, पहले मेन्यू चेक यानी किया। लड़की ड्रिंक भी करती थी? हाँ जी, ड्रिंक करती थी, हुक्का वगैरह सब उसने ऑर्डर किया था। तो हमने एक तो आप तो नहीं करते ना ड्रिंक? नहीं नहीं, हम नहीं, मैं कुछ नहीं करता ना, मेरा और दोस्त वो था। आपका दोस्त भी? नहीं, वो भी कुछ नहीं करता। उसने अप्रोच किया था हमें करने के लिए, बट हमने मना कर दिया कि लड़की ने इन्हें अप्रोच करा था कि भाई ड्रिंक कर लो, पर हालांकि भाई नहीं करते हैं, तो भाई ने नहीं करी। हाँ, तो फिर यहाँ से हमने एक पिज़्ज़ा मंगाया, 2 कोल्ड ड्रिंक की गिलास मंगाए पेप्सी की, एंड तो उसने वो गिलास कैसे थे? पैक वाले थे या ओपन अप वाले थे? मतलब इतने बड़े गिलास थे कांच के, जैसे कैन टाइप में आती है या नॉर्मल में? नॉर्मल जैसे कोल्ड ड्रिंक जैसे नॉर्मल गिलास में इतने बड़े गिलास थे, अच्छा। फुल फिल करके वो दिए थे। वो कितने अमाउंट की थी वो? क्या 1 गिलास कितने अमाउंट का था वो एक होगा अराउंड हाफ एंड पौना लीटर का गिलास होगा। कितने रुपीस का था वो? 299 का। 299 का? 299 का एक सिंगल गिलास, इतना सा? हालांकि आप बाहर से एक कैंपर भी होगे ना, वो भी 40 रुपीज़ में मिल जाएगी। 1 लीटर की 50 रुपीज़ में मिल जाती है। इतनी बड़ा गिलास 220 का मिला। आगे बताइए सर। तो हमने ऐसे 2 गिलास मंगाए थे। उसने, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेन्यू आया था, मेरे को इतना आइडिया नहीं था मेन्यू के बारे में। अच्छा। मैंने जो अपने मेन्यू कार्ड था अपने दोस्त को दे दिया। मैंने बोला जो तेरे को अच्छा लगेगा वो तू ऑर्डर कर दे। तो उसने ऑर्डर किया, एक पैरी पैरी पिज़्ज़ा था, ठीक है, 700 रुपये का पिज़्ज़ा था। तो एंड 700 रुपीज़ का वो पिज़्ज़ा था? 700 रुपये का पिज़्ज़ा। कितना, मीडियम लार्ज? मीडियम था। मीडियम था। एंड जो दूसरी चीज़ था, हमने 2 गिलास मंगाए थे कोल्ड ड्रिंक के पेप्सी की, अच्छा। जो 220 रुपये की, जैसे आपको बताया। तो ये आपके दोस्त ने ऑर्डर करा था? हाँ, ये 2 चीज़ मेरे दोस्त ने ऑर्डर की थी। इसके बाद उसने अपनी अलग से चीज़ ऑर्डर की। उसने एक दारू की डिमांड करी उसने? हाँ, दारू मंगाई, जो कि मेरे को नाम नहीं पता था, काफ़ी चटपटा नाम था, वो उसने मंगाई थी, तो ठीक है। दारू का क्या प्राइस होगा? उसका अराउंड था 1,500 रुपये, 1,500 से ऊपर की थी। इतना ड्रिंक थी बस, इतनी सी हाँ, ड्रिंक बस और उसमें 1,500 रुपये की? हाँ, और उसमें उसने पानी मिला के पिया था। दोस्तों, इतनी सी ड्रिंक 1,500 रुपये की, सोचो। और जबकि बोतल आ जाती है 1,000 रुपये की। मतलब क्लब भी कहीं ना कहीं मिला हुआ है उस लड़की के साथ। आगे बताओ। और दूसरा उसने हुक्का मंगाया था कुछ अजीब नाम से। उसने हुक्का नहीं बोला था, कुछ डिफरेंट नाम लिया था।
तो हमें पता नहीं था ये हुक्का मतलब डायरेक्टली उसने हुक्का नहीं कहा। हाँ, उसने कुछ अलग नाम बोला था, मेरे को नाम याद नहीं है। तो उसने नाम बोला वो, हाँ वो हुक्का ही ना। हाँ वो हुक्का ही बोला था उसने। फिर बाद में तो उसने वो किस अमाउंट का था? वो होगा आपका था सर 5,000 का। 5,000 रुपये का हुक्का वो? हाँ जी। दोस्तों 5,000 रुपये का हुक्का वो, एक हुक्का था। हाँ जी। तो टाइमिंग उसकी बता सकते हो कितनी टाइमिंग थी उसकी? जैसे हुक्के की पीने की टाइमिंग होती है ना, टेबल की टाइमिंग होती है कि कितने समय तक आप पियोगे? उसने अराउंड वो पिया होगा 1 घंटे के अराउंड। 1 घंटे का हाँ पिया जी। था। खाली 1 घंटे के उसने 5,000 रुपये ले लिए। हाँ जी। तो आगे आगे बताओ। तो ऐसे फिर हमारी बातें हो रही थी, हम खा पी रहे थे, वो अपने ड्रिंक कर रही थी, हुक्का पी रही थी। तो हमारी ऐसे बात हुई, तो हम दोनों गए। मैं तो जो आपके दोस्त ने पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करी थी, तो वो उसने भी खाया था या नहीं खाया था? वो उसने खाया था, थोड़ा सा खाया था उसने। हाँ, तो हम ऐसे खा पी रहे थे, तो उसको फिर बीच में हमारी तो बात। आपको जब उसने हुक्का ऑर्डर करा तो अमाउंट भी आया होगा या बाद में उसने प्राइस आपने देखा? नहीं, अमाउंट तो मेन्यू में होगा ना। ये हुक्के का और दारू का अमाउंट मेन्यू में नहीं था। नहीं, जो कोल्ड ड्रिंक हमने तो मंगाई इसलिए आपको पता नहीं लगा। नहीं। आपको लगा कि भाई छोटा अमाउंट होगा तो पे कर देंगे। हाँ जी, तो वो अमाउंट था। मैं हमें देखा इतनी सी दारू कितने की आई होगी, अराउंड 500 की आई ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ। हमने एस्टिमेट लेके चले थे कि तो नॉर्मल होगी, पर अमाउंट बिल तो बाद में आया था, बाद में इसलिए हमें आपने ऑर्डर कर दी। हाँ जी, तो ऑर्डर तो उसी ने कर दिया था, वो भाई को हाँ, उसने मतलब बोल दिया, आपने पे के अग्री कर दिया। हाँ, हाँ। agree। तो ऐसे हम गए, तो हमने फिर खा पी रहे थे हम। हाँ। तो उसको वॉशरूम जाना था, तो फिर वो मेरे को लेके वॉशरूम गई। मेरा दोस्त था, वो बैठा हुआ था वहीं पे, अच्छा। मगर फ़ोन में कुछ बात कर रहा था। उसने मतलब फ़ोन पे वो बात कर रहा था, उसने मेरे को बाद में बताया कि उसने किसी दोस्त को पैसे के लिए बोल दिया था कि मेरे पास इतने पैसे दिए थे, अराउंड मेरे पास 1,500 रुपये थे। लड़की ने कहा? नहीं, जो मेरा दोस्त बैठा था, हाँ। उसने अपने किसी दोस्त से पैसे मंगा लिए थे कि इससे ऊपर का बिल जाएगा, उसको एक अंदाज़ा लग जाता है। अच्छा, अंदाजा लग गया था आपके दोस्त को? हाँ, कि इससे ऊपर का बिल जाएगा, तो उसने अपने दोस्त से पैसे मंगा लिए थे। आपके पास नहीं थे वो पैसे? नहीं, मेरे पास इतने नहीं थे, मेरे पास करीब 1,500 रुपये थे। तो मैं लेके एस्टिमेट लेके गया नहीं था कितनी ज़्यादा अमाउंट जाएगा। अच्छा, आप लगा कैजुअली मीटिंग है तो कैजुअली। हाँ, तो उसने मेरे को बाद में बताया था कि मैंने तो वो बासी फ़ोन पे बात कर रहा था मेरे दोस्त से, एंड उसने लोकेशन वगैरह भी भेज दी थी कि मतलब कुछ गड़बड़ हो जाती है। उसको कुछ अंदाज़ा हो गया उसको था। इंडिकेशन हो रही है। हाँ, तो उसने मेरे दोस्त को लोकेशन भेज दी थी, उसने बोला था कि फ़ोन पे फ़ोन करते रहना। तो ये से वो बात कर रहा था, तो मैं उस लड़की के साथ लेके वॉशरूम में गया। उसने बोला था मेरे को ज़रा वॉशरूम तक छोड़ा। तो मैं गए थे, मैं मेरे वॉशरूम में चला गया, वो अपनी वॉशरूम में चली गई थी। फिर हम वॉशरूम में गए, अराउंड 50 मिनट्स हम वॉशरूम से फिर बाद में बाहर आए। तो मतलब मैं ऐसी कैजुअली बातें कर रही थी, तो वो दोस्त मेरा अकेला बैठा हुआ था वहीं पे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहा था। अच्छा। तो हम बैठे हुए थे वहीं पे, फिर हमने थोड़ी देर बात हुई, फिर थोड़ी देर बाद जाके बिल आया। तो फिर मेरा बिल उसने मेरे हाथ में दिया। कितने मिनट बाद बिल आ गया होगा कम से कम? जैसे हम वॉशरूम में से आए, हमने 15 मिनट बातें की होगी, 15 मिनट बाद बिल आ गया। अच्छा। तो उसमें वेटर बिल लेके आया, हाँ। तो उसने बिल मेरे को दिया। तो मैंने देखा तो लड़की ने आपको बिल दे दिया? वेटर ने दिया था मेरे को। वेटर ने दिया। लड़की तो आराम से बैठी, उसको उसने बिल नहीं दिया, तो वेटर ने मेरे को बिल दिया। तो उससे कुछ ऐसा पे का चांस हुआ था? उसने कहा था कि मतलब ये मेरी तरफ से या? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे हमारा बिल आया, हाँ। तो फिर मैं बिल देख रहा था, तो मेरा दोस्त बैठा था, तो मेरे देख के मैं चौंक गया, मैंने इतना बिल कैसे आ गया। कितने का बिल था वो टोटल? वो आप मेरा अराउंड बिल था 9,000 रुपये का बिल। टोटल बिल 9,000 रुपये का? हाँ जी, 9,000 का। 8,834 का अराउंड 9,000 रुपये बिल। दोस्तों टोटल बिल 9,000 रुपये का। खाली इन दोस्तों ने एक पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक कितनी पी थी आपने? कोल्ड ड्रिंक हमारी 2 गिलास थी, बट इन यहाँ पे इस बिल में क्या था, लड़की ने नहीं पी थी? लड़की ने कोल्ड ड्रिंक नहीं, लड़की ने 2 शराब गिलास, पी थी। 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक, 1 शराब और 1 हुक्का। उसका टोटल बिल था खाली 9,000 रुपये। आप सोच सकते हो कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। तो आगे बताओ दोस्त, आगे क्या हुआ फिर? तो दोस्तों उस जगह बैठे बैठे तो हमें मच्छर खाने लग गए थे, तो हम लोकेशन चेंज कर दी हमने। तो भाई हमें कुछ बताना चाह रहे हैं और इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताइए भाई। जैसे मैं आपको बता रहा था भैया कि हम जैसे खा रहे थे, तो बिल आया उसके बाद। 15 मिनट हम वॉशरूम के बाद आए, तो बिल आया। हाँ। तो ये बिल वेटर ने मेरे को दिया। तो वेटर ने देखा, वेटर ने देखे वहीं पे खड़ा रहा वेटर, तो मैं बिल चेक कर रहा था। मैंने देखा कि अराउंड 8,834 रुपये का बिल आया। और मैं आपको ये बात बताना भूल गया, जो उसमें ड्रिंक में उसने दारू में पानी डालने के लिए मंगाया था, उसकी जो कॉस्ट थी वो अराउंड 100 रुपीज़ थी। एंड जो भी वाटर की बोतल होती है नॉर्मल थी, सिंपल थी, जैसे बिस्लरी बोतल होती है। अच्छा। बस उसका लेवल हटा रखा था, और खुद भी पी के देखा था, पानी नॉर्मल था, उसमें कुछ अच्छा, आपने पिया था? हाँ जी, पानी पी के देखा था, तो मैंने कुछ नॉर्मल पानी था, कुछ ज़्यादा खास था नहीं। अच्छा। तो उसने पानी पिया, पानी में वो ड्रिंक में डालने के लिए पानी मंगाया था, लेवल हटा हुआ था? हाँ, लेवल हटा हुआ था। तो जैसे वेटर आया, वेटर ने मेरे को बिल दिया, तो मैंने पूरा चेक किया, तो मैंने देखा कि 9,000 रुपये का बिल बैठ रहा करीब। अच्छा। तो फिर मैंने अपने दोस्त को दिया, तो मेरे दोस्त ने चेक किया,
तो मेरा दोस्त भी चौंक गया था, जैसे मैं भी चौक में हैरान था। मैं खुद चौंक गया कि 9,000 रुपये का बिल। दोस्तों आपको भी पता लग रहा होगा यार, एक हुक्का और एक दारू, खाली इतना सा गिलास बता रहा है भाई, खाली इतना सा गिलास, और दारू तो खाली इतनी मिलाई है ना, पानी बाकी सारा मिला है उसने उसमें। पानी मिलाया था। और क्या बना, एक कोक मंगाई थी, दो कोक मंगाई थी भाई ने, एक पिज्जा ऑर्डर करा, उसका टोटली बिल 9,000 रुपये बैठा। और तो मैं ये बात ना, और मैं बचत आपको नहीं ये होगी। बताना चाहूँगा कि जो बिल में हमने 2 कोकें मंगाई थी, उनके 220 रुपये थे एक कोक के। एक कोक। बट जो बिल में ऐड हुआ है 3 कोक के पैसे ऐड हुए, एक एक्स्ट्रा के, बल्कि वो किसी ने पी नहीं थी। हाँ ये दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया, इस भाई के पास बिल भी है, हालांकि मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा बिल का यहाँ पे साइड में, क्योंकि आपको पता लग जाएगा। भाई ने 2 कोक ऑर्डर करी है और उन क्लब वालों ने 3 कोक का ऐड करा है बिल। पता ही नहीं कैसा बड़ा स्कैम हो रहा है इनके साथ। तो ये सब आगे बताओ। तो मैंने फिर अपने दोस्त को बिल दिया, मैंने उसको बोला यार देख इतना बिल कैसे आ गया भाई, 8-9 हज़ार रुपये। तो उस समय आपकी जेब में आपने बताया जैसा कि मैंने आपके पास 1500 हाँ, रुपये मैंने अपने दोस्त को पहले बता दिया था कि मेरे पास इतने पैसे हैं, क्योंकि उसने कभी अपने दोस्त से पैसे मंगा लिए थे कि इतना पे नहीं कर पाया भाई। तो फिर मैंने उसको बोला तो वो भी चौंक गया, कह रहा इतना बिल का। तो जो वेटर था वो वहीं खड़ा हुआ था, उसने बोला सर क्या प्रॉब्लम होगी। तो मेरे दोस्त ने थोड़ा दिमाग से थोड़ा सेंसिटिव काम लिया, सर सर जाओ हम पे कर रहे हैं उसको। तो आपकी वेटर से कोई बहस नहीं हुई कि इतना 9,000 रुपये का बिल मैं कैसे हो बहस गया? करने जा रहा था, उसने मेरे को रोक लिया था, कह रहा है उसने आपके दोस्त ने हाँ, रोक लिया था आपको? कि मत कर, मैं देख लूँगा। तो फिर वहाँ से आगे कंटिन्यू हुआ। तो जो मेरा दोस्त था उसने मेरे को बोला कि ऐसे हमारे कोई सीनियर है, उनसे पैसे मांग दो, इच्छा तो तू पे कर नहीं पाएगा, उनसे मांग ले पैसे, बाद में हमको दे देंगे। जहाँ आप जॉब करते हैं हाँ हाँ। हाँ वहाँ से। तो हमारे जो सर हैं उनसे बोला था पैसे मांग लो। तो अब मैंने उनको फ़ोन किया, तो उनको फ़ोन लगा नहीं, मैंने उनको 3-4 बार फ़ोन किया। अच्छा। तो जो मेरे दूसरे सर थे मैंने फिर उनको भी फ़ोन किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर तीसरे मेरे दोस्त ने भी 1-2 जगह फ़ोन किया, उसने भी वहाँ पे भी उसकी कोई मैं बात अभी नहीं। आपको एक जगह स्टॉप करना चाहूँगा। आपने 9,000 रुपये का बिल देख लिया, ठीक है, तो आप जो क्लब का जो वहाँ पे टिकट काउंटर होता है, जो बिल मैनेजर होता है, हाँ जी। वहाँ पे गए नहीं? नहीं सर, मैं ये गलती थी मेरी, हम वहाँ पे गए नहीं थे, क्योंकि हमारे सर माइंड पे वो निकल गई थी वो चीज़। हमारे बिल देख के हमारे तो शॉक हो गए थे कि हमारे तो माइंड में कुछ आपको आया नहीं। पूछना तो चाहिए था कि सर ये 9,000 रुपये का बिल ऐसे कैसे आ गया, कि 5,000 रुपये का आपका दारू 1,500 रुपये की, ये आपका मेरे कुछ डाउट नहीं आया इतना बड़ा? ये मेरे दोस्त ने जाके बोला था? हाँ, मेरे दोस्त ने आके बोली थी ये चीज़। तो उसने बोला था, तो उसको नॉर्मल सर ये हमारे पहले ऑर्डर में लिखा था, एंड जो आपके साथ बैठी थी उन्होंने ये चीज़ करा थी, उन्होंने आगे से ऑर्डर मंगाया था। तो लड़की को सारी चीज़ें पता थी, हाँ उसने जी। ही ऑर्डर करी थी, और उसको रेट भी पता होंगे। हाँ जी, उसको पता है रेट, तभी उसने पहले से आगे से ये दारू का यानी नाम वो दिया। उस क्लब में पहले भी गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि मेरी जैसे सैलरी आपको बताया मैंने 10-12 हज़ार है। तो उस टाइम पर 9,000 बिल देख के मेरे में सेंसेस थे, वो कुछ काम करना बंद कर गए थे। मेरा दोस्त जो था थोड़ा होश में था, मैं तो ना ब्लैकआउट हो चुका था। अच्छा, आप बिल देख के हाँ, होश उड़ गए थे? होश उड़ गए थे, मतलब मेरा दोस्त था, उसी को मैंने बोला था यार तू जाके दे। तो मैंने उसी को फ़ोन किया, उसी ने जितने भी फ़ोन करे थे उसी ने फ़ोन कॉल की थी, मैंने नहीं की थी। आपके मैनेजर वगैरह हाँ, थे? उन्होंने उसी ने कॉल किया, तो उसने कॉल किया तो किसी ने उठाया नहीं था। पहले मेरे एक सर को किया, फिर दूसरे सर को भी किया, तो किसी ने उठाया नहीं। तो मैं वहीं पे बैठा था, ये मतलब क्लब के बाहर जाके कॉल कर रहा था। तो मेरा दोस्त आया, मेरे दोस्त ने उस लड़की को बोला कि आप थोड़ा हम पे कर देते हैं, थोड़ा कुछ आप पे कर दीजिए। तो उस लड़की ने बोला कि सर मैं तो कॉलेज में हूँ, मैं कहाँ से पे कर पाऊँगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, भाई बता रहे हैं कि वो लड़की यूँ बोल रही है कि मैं कॉलेज में थी, और भाई ने जैसा बोला उसको पे करने के लिए कि आधी पेमेंट पे कर दो, और उससे पे नहीं हुई। ऑर्डर करना जानती है, पे करना नहीं जानती। तो यानी स्कैम सारा उसी का मिली भगत थी, और जो क्लब था उसका भी कुछ ना कुछ झोल है यहाँ पे, समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बताओ। तो ऐसे मेरे दोस्त ने बोला कि आधा आप पे कर दीजिए, आधा हम पे कर देंगे। थोड़ा तो उस लड़की ने इनकार कर दिया, उसने बोल दिया कि भैया मैं कॉलेज में हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कुछ भी अमाउंट उसने पे नहीं करा, मतलब 500 भी 200 भी, एक सिंगल पैसा भी उसने सिंगल पैसा भी उसने नहीं करा। एक सिंगल तब कि उसके iPhone 15, मतलब उस लड़की के पास iPhone 15 था। हाँ जी iPhone 15 था, 15 प्रो था, 15 Pro, 15 प्रो। हाँ जी। ये अप्रोक्स कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये का मोबाइल है, और उस लड़की के पास ना ही 500 रुपये थे पे करने के लिए। इन्होंने बोला भी कि कुछ पे कर दो, पर उसने कुछ भी पे नहीं करा, उसने हाथ खड़े कर दिए पूरे के पूरे। आगे बताओ दोस्त क्या हुआ? जैसे फिर मेरे दोस्त ने बोला कि पे कर दो, उसने बोल दिया कि मैं कॉलेज में हूँ, मैं इतना अमाउंट नहीं पे करता हूँ। हाँ, तो हमने बोला ठीक है। फिर मेरे दोस्त ने 1-2 तो आपने उससे कुछ ज़बरदस्ती भी नहीं करी? मैं मतलब मेरे दिमाग में था, मेरे दोस्त ने मेरे को हिंट दे दिया कि ऐसा कुछ मत करिए, तो मैं वहाँ पे रुक गया था। आपके दिमाग में था कि मैं ज़बरदस्ती करूँ? हाँ, उस लड़की मेरे से। माइंड में- आपके दोस्त ने मना कर दिया कि हाँ, ज़बरदस्ती मत। ना ये सिचुएशन ऐसी है ना जगह ऐसी है। अच्छा, तो उसमें- मतलब आपको वो थोड़ी जगह सिक्योर नहीं लग रही थी? सिक्योर नहीं लग रही थी मेरे को।
तो इसलिए मैं उसने बोला कि कोई तमाशा करने का कोई बेनिफिट नहीं है, तू बैठ, मैं कुछ देखता हूँ। उसने मेरे को बोला, तो वो देख जो उसने कॉल किया तो कहीं पे कॉल नहीं लगा था। तो फिर उसने भाजा के कॉल कर रहा था, तो थोड़ी देर हम बैठे रहे, मैं और मेरी वो लड़की साथ में बैठे थे। तो हमारी बात कर रही थी, वो ऐसी मतलब झूठे, मतलब मेरे को लगा कि झूठे आश्वासन से दे रही थी कि अब क्या होगा ये कर, मतलब एक तरह की झूठे बातें मारी थी। मैं उसको ध्यान नहीं रहा था, मेरा दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसको उस समय पता लग गया था ना कि आपके पास पैसे नहीं है? नहीं, उसको पता चल गया। आपने उसको बताया था ये चीज़? हाँ, मैंने उसको बोली थी कि मैं लगा कि तो मेरी सैलरी भी नहीं है ना, मेरे पास इतने पैसे हैं। वो उस पर उसने भी बोला कि गोल्डी मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है, मैं भी कहाँ से दे पाऊंगी। मेरे को लगा कि झूठ बोल रही है, जब इतने महंगे शौक जब भी रखती है तो पैसे iPhone 15 Pro उसके पास हाँ। इसलिए 5-10 हज़ार तो पर होंगे मैंने easily उसका कुछ उसके जीवन में। उसकी कुछ बातों का जवाब नहीं दिया। मैं अपने थिंकिंग में था कि मैं क्या करूँ, यहाँ से कैसे बाहर निकलूँ। अच्छा, आप अरेंज करने में जुड़ हाँ। गए क्योंकि अमाउंट तो पे करना ही है। हाँ जी, क्योंकि वो तो अमाउंट तो आपको GST बिल दिया गया है। हाँ जी बिल्कुल, वो तो पे करना ही था। तो मैं सोच रहा था, तो फिर मैं अपने दोस्त के पास गया, मैं थोड़ी देर के लिए उससे बाहर आप पूछने गए दोस्त के हाँ, पास? मेरा दोस्त बाहर बात कर रहा था, मैंने बोला कुछ बात हुई? तो उसने मेरे को बोला कि यार कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। मैंने ठीक है। तो फिर मैं दोबारा अंदर आया, फिर दोबारा वहाँ पे पास में बैठा। उस मेरे दोस्त ने मेरे को बोला था कि हमारे बैग वहीं पर रखे थे पास। अच्छा, मेरे दोस्त तो को बैग में कुछ कीमती सामान तो नहीं थे आपके? हमारे मोबाइल्स वगैरह रखे हुए थे। मोबाइल? हाँ। तो कुछ लड़की का ऐसा लगा कि वो चोरी करने का भी उसका कुछ? हाँ, मेरे को लगा, मेरे दोस्त को थोड़ा अंदाजा सा हो गया था कि तू वहाँ पे जाके बैठ, बाहर मत आ। अच्छा, आपने दोस्त को बोल दिया कि वहाँ पे जाके बैठ? नहीं, मेरे दोस्त ने मेरे को बोला। अच्छा, आपके दोस्त? हाँ, तो उसने मेरे को बोला कि वहाँ पे जाके बैठ, लड़की के अंदाजे मेरे को ठीक नहीं लग रहे हैं कि कुछ पैसे, हमारे बैग में पैसे वगैरह पड़े हैं, मोबाइल पड़े हैं, और मेरे बैग में भी थोड़े पैसे वगैरह पड़े थे। तो मैं वापस आ गया, उसके बाद बैठ के मेरा दोस्त वहीं पे बाहर था, फ़ोन कर रहा था वो। तो फिर मैं थोड़ा सोचा, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इसको फ़ोन नहीं था, रात के अराउंड 9 बज रहे थे। अच्छा, 9 बजे? हाँ जी, 9 बज रहे थे। तो मैंने दिमाग में सोचा कि यहाँ से निकलना तो जरूरी है, कि कैसे ना कैसे निकलो, कुछ भी ना करके। तो मैंने फिर मेरे दोस्त के पास दोबारा गया, मैंने बोला मेरे को मोबाइल दे। मेरे दोस्त ने क्या हुआ, मेरे को दे, मैं पे करता हूँ। तो मैंने दोस्त को बताया नहीं, मैंने अपना फ़ोन लिया, मेरे पापा के अकाउंट में थोड़े पैसे थे। अच्छा, आपने पापा को फ़ोन मिलाया कि नहीं, मैं डायरेक्टली पे कर दिया, क्योंकि मेरे पापा का जो अकाउंट है वो मैं ही हैंडल करता हूँ। अच्छा, आप ही हैंडल हाँ करते जी, हैं? बट तो दोस्तों, इनके पापा का जो अकाउंट है ये यही हैंडल करते हैं, इसलिए उस समय उस सिचुएशन में इन्होंने क्या करा, कार्ड से करी थी कैसे? नहीं, मैंने ऑनलाइन पे किया था, ऑनलाइन पे UPI करा से। था? हाँ जी। अच्छा। तो मैंने पे कर दिए 9,000 तो रुपये। आपने पापा को कुछ बताया या नहीं बताया? कॉल करा पापा को? नहीं, उस टाइम में मैंने कुछ कॉल नहीं उस किया, समय मेरे नहीं माइंड में सिंपल था कि मेरे को पहले पे करने हैं, मैं बाद में बता दूंगा। अच्छा, तो बाद में। मैंने फिर पे किए। तो मैं जो नंबर आप अकाउंट हैंडल करते होंगे, मैसेज तो उनके पास जाता होगा? हाँ जी, पापा के पास? मैसेज जाके आया उनके तो पास। आया होगा उनके पास? बिल्कुल तो आया। उन्होंने कॉल करी आपके पास? नहीं, उस टाइम पर उन्होंने कॉल नहीं की, क्योंकि उस टाइम पर उन्होंने मैसेज देखा नहीं था। ऐसे मैंने आपको देखा बताया, नहीं। रात में 9 बजे तक, हाँ। तब फ़ोन वो चलाते नहीं, सो जाते हैं। अच्छा। तो मैंने पे कर दिए थे। हम्म। तो फिर मैं घर पे गया, मैंने पे कर दिया। मेरे दोस्त ने फिर उसके बाद मेरे को बोला कि तूने कहाँ से पे किया? तो मैंने ऐसे उसको बताया कि मेरे पापा के अकाउंट में तो मैंने पे किया। तो मेरे दोस्त ने बोला फिर घर पे क्या बोलेगा तू? मैं घर पे मैंने फिर कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। तो फिर हम ऐसे करके पे किया। तो फिर हम क्लब से निकल गए। हम तो मतलब आपका माइंडसेट ऐसा था कि घर पे कुछ बहाना बनाना है, हाँ, कि ये सिचुएशन नहीं बतानी? नहीं, ये नहीं बताएंगे। ऑब्वियसली बात है, ऐसी सिचुएशन बताएंगे तो घर फैमिली परेशान हो जाएगी। मैंने ये माइंड में नहीं था कि मैं बताऊंगा नहीं, मैं थोड़ा आगे जाके बता दूंगा, बट अभी नहीं बताऊंगा राइट नाउ, क्योंकि अभी मेरी फैमिली का भी थोड़ा अपसेट हो रहेगी कि कहाँ से बिल्कुल। पैसे अमाउंट गए। तो इसलिए मैं सोचा बाद में आ जाएगा, तो मैं बाद में दे दूंगा, या फिर मेरे कुछ सैलरी आएगी तो मैं वहाँ से कवर कर दूंगा उनको। हाँ जी, तो मैंने फिर पे करे। तो हम, मेरे दोस्त था, मैं था, वो लड़की, हम तीनों फिर उससे बाहर निकले, क्लब से बाहर निकल क्लब से बाहर निकल गए। तो हम जैसे रोड पे निकले तो हम जा रहे थे मेट्रो की साइड, क्योंकि हम मेट्रो से आना था। अच्छा। लड़की थोड़ी दूर चली होगी, उसने हमें बोला कि लड़की ने मेरे को, अच्छा बाय गोल्डी में जा रही हूँ। तो वो आई कहाँ से थी वो लड़की? वो मोती नगर में रहती है। मोती नगर हाँ में जी। रहती है वो? हाँ, मोती नगर में रहती है। तो ये कंफर्म आपने कैसे करा? उसने खाली आपको बताया था ऐसा? उसने मेरे से पहले बताया कि मैं रहती मोती नगर। इंस्टाग्राम पे ना? हाँ, इंस्टाग्राम पे टिंडर वगैरह मैसेज करके कि मैं रहती मोती नगर में हूँ। ये उसकी ब्यूटिशियन है, वो ब्यूटी की क्लास ले रही है, पार्लर की। तो राजौरी गार्डन आती है पार्लर सीखने। आप यानी झूठ बोल रहे कि सच बोल रही है, ये तो वही गाना झूठी बोल रही है। जो मेरे को बताया मैं वो बता रहा हूँ। तो उसने मेरे को बोला कि पार्लर की क्लास में आती हूँ यहाँ पे। मैं ठीक है। तो मैं, उसने फिर थोड़ी दूर चले गया, मेट्रो की तरफ जा रहे थे। मैंने उसको बोला मोती नगर जाओगे, साथ में जाओगे, मोती नगर ही छोड़ दूंगा हम तुम्हें। सही बात है। तो कह रही नहीं, मैं मेट्रो से नहीं आऊँगी, मैं रिक्शे से जाऊँगी। मैं ठीक है, रिक्शे से जाऊँगी, कोई बात नहीं। उसने हाथ मिलाया। आपको उस समय थोड़ा डाउट तो हो ही रहा होगा मेरे कि को, भाई हाँ, रिक्शे से क्यों कह रही है ये लड़की? मेरे को डाउट पूरा था, बट उसको ऐसा तो नहीं लग रहा था कि कहीं आप जबरदस्ती ना कर लो उससे कि भाई पैसे दे? हाँ, उसको मेरे को लग रहा था, उसको आइडिया हो गया था थोड़ा, इसलिए वो हमारे साथ जाने नहीं लगी। इसलिए नहीं जा रही थी, हाँ डर जी। रही? और जैसा कि मैं आपको बता रहा था सर कि जो लड़की थी, हमने फिर हाथ मिलाया। मेरा हाथ मिलाने का मन नहीं था, क्योंकि मेरा माइंड इतना ऑफ हो चुका था कि मेरे को अब अपने घर पहुँचना है। तो हाथ मिलाया, मैंने भी झूठे मन से हाथ मिला लिया, थोड़े ऐसे हग वग करेगा। मैं ठीक है। तो उसने भी मेरे दोस्त से हाथ वगैरह मिलाया। तो मैंने उसको बोला कि आप जाओगे तो मोती नगर ही, मेट्रो से चल लो।
बट उसका कहना था कि मैं पीछे, मैं यहाँ से जाऊँगी दूसरे रास्ते से, जहाँ से कोई रास्ता मतलब मोती नगर जाता नहीं था, एकदम बैक साइड से रास्ता था वो। मोती नगर वो रास्ता जाता ही नहीं था। तो वो वहाँ से जाने की कह रही थी कि मैं यहाँ से मैं रिक्शा पकड़ूंगी, यहाँ से जाऊँगी। मैंने बोला रिक्शा पकड़ूंगी, ठीक है। मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि झूठ बोल रही है काम में। मैंने कहा, चल छोड़ कोई नहीं। अच्छा, आपके दोस्त ने बोला कि वो झूठ बोल रही है। हाँ जी, झूठ बोल रही आपको है। पता लग गया था कि भाई उसकी क्लब से सेटिंग है, हाँ। तो क्लब में ही जा रही है हाँ। अपना कुछ अमाउंट लेने। दोस्तों हाँ। यहाँ से पता लग रहा है कि वो इनके साथ ना आके इनको बहाना दे रही है कि मेरा- भाई मैं वहाँ से जाऊंगी दूसरे रास्ते से, जबकि वो रास्ता मोती नगर जाता ही नहीं है। हाँ वो जी। जा रही थी क्लब में, इनको ठस्सा दे के कि भाई क्लब में जाऊंगी, और उसका जो भी इंसेंटिव था वो लेने जा रही थी। जो भी इंसेंटिव होगा क्लब से उनका फिक्स होता है। हाँ जी, तो वैसा आप बता रहे हो सर कि इंसेंटिव था। हाँ। इंसेंटिव मेरे को नहीं पता कुछ था, मेरे को उसका लगता है हाफ कमीशन ही था उसमें। जैसे अच्छा, 9,000 पूरा। का बिल था तो उसका आराम से 6,000 का उसका कमीशन था उसमें, क्लब वालों से। वो क्लब भी जा रही थी, बता मतलब दीजिए 70% हो गया उसका आराम commission से लेकर। आराम से। तो 70% उसका कमीशन था, तो अपने अमाउंट लेके फिर वहीं से वो निकलना चाहती थी। तो बहाना था कि मैं रिक्शा पकड़ के जाऊँगी हाँ। या यहाँ से जाऊँगी। उसको क्लब से पैसे लेने थे हाँ उसको। जी, तो हमने फिर मेरे दोस्त ने बोला कि रात हो रही है, कुछ तमाशा यहाँ पे करना ठीक नहीं होगा। तो मैंने अग्री करके मैंने जाओ। हाँ, लड़की है, थोड़ा रिस्क हो हाँ, सकता है। रिस्क भी हो सकता है। तो हम फिर चले गए थे, तो हम मेट्रो स्टेशन चले गए। फिर हमारे दोस्त की मेरी मेट्रो स्टेशन के जब रास्ते में जा रहे तो बात वगैरह हो रही थी कि कैसे का क्या, हम फंस गए थे। भगवान का खुश है कि बच के आए हैं एक तरह से। तो मेरे दोस्त ने बताया अगर वो तो शुक्र है तूने पे कर दिया, अगर पे नहीं कर पाता तो मेरे दोस्त ने बताया क्या हो सकता था। और मैंने बात किया, मैंने बाकी में बच गए हैं। तो फिर हम ऐसे ऐसे घर गए। तो मैंने दोस्त ने बोला कि क्या बोलेगा घर पे। तो मेरे दोस्त ने मेरे को ये बात बोली, देख घर पे कुछ मत बोलिए, अगर पापा सामने से पूछें उनको बोल दियो कि मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसे ज़रूरत में पैसे मांगे। तो ये बोल दियो, बोल दो। उस समय आपका माइंड काम नहीं कर रहा था, हाँ तो जी। दोस्त आपको सजेशन दे रहा था हाँ, कि सजेशन ऐसे दे रहा था। बोल दो, हाँ जी। सिचुएशन बना लो। हाँ, तो मैंने बोला ठीक है मैं ऐसे बोल दूँगा। मैंने बोला अगर मेरे पापा फ़ोन करने के लिए तो मैं तेरा नाम दूँ, तू फ़ोन उठा लो। उसने अग्री कर दिया, कोई बात नहीं, फ़ोन कर दिया। तो सुबह तो आपके फादर ने पूछा होगा, जब रात हो गई तो सुबह तो पूछा ही होगा। बिल्कुल, मेरे पापा ने पूछा था कि गोल्डी जितने पैसे तूने अमाउंट से निकाले किस काम के लिए निकाले। तो उन्होंने, मैंने बोला उनको कि पापा मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी की थोड़ी ऐसी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, तो उसको अर्जेंट बेसिस पे मांगे। तो मेरे पापा अग्री हुए, कोई बात नहीं ऐसे दीजिए, कोई बात नहीं, और कोई ज़्यादा जरूरत हो। डाउट नहीं हुआ डाउट नहीं, मेरे पापा को डाउट नहीं, क्योंकि मैं ऐसे काम करता नहीं, पैसे वगैरह निकालता हूँ बहुत आपका अर्जेंसी। फर्स्ट टाइम एक्सीडेंट हाँ हुआ जी। है ऐसे किसी लड़की के साथ? हाँ जी, तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे मेरे पापा से बिना पूछे इसलिए पैसे डाउट निकाले। नहीं हुआ आपके फादर? हाँ जी, तो मेरे पापा को डाउट नहीं हुआ। मेरे पापा ने आगे से बोला अगर कुछ और नीड हो तो बताना। अच्छा, आपके फादर ने ऐसा बोला कि और कुछ नीड हो हाँ, हाँ। तो बताना है। हाँ, तो और कुछ हेल्प कर दें। मैंने ठीक है। तो फिर ऐसे से बात हुई, तो मतलब वहाँ से तो सॉल्व हो गया मेरे पापा। अच्छा, फादर वाला सोल्व हो हाँ, गया। तो तो फिर- उस लड़की का फिर आपको कॉल वगैरह या कुछ ऐसा हाँ जी, आया? हाँ जी, तो मैं रात में जैसे घर पहुँचा तो रात में उसका मैसेज आया मेरे को, और बोल उसी रात को? हाँ जी, कि आप घर पहुँच गए। हाँ, मैं घर पहुँच गया। मेरा मन नहीं था, पर मैंने मैसेज कर दिया हाँ पहुँच गया। जबरदस्ती मैसेज कर दिया। हाँ, मैंने हाँ पहुँच गया, क्योंकि बाद में उसके मैसेज ना आए। तो मैसेज आया, तो थोड़ी देर बाद उसकी व्हाट्सएप कॉल आई मेरे पास कि गोल्डी कहाँ पहुँचे, घर पहुँच गए। मैंने बाकायदा मैसेज कर दिया। फिर उसके बाद भी उसने मैसेज रीड कर लिया, तो उसके बाद कॉल आई। उसके बाद कॉल कर रही जबरदस्ती है? हाँ, तो क्योंकि उस टाइम में मैं बहुत थका हुआ था, तो मैं बोला मैं आपसे बाद में बात करूँगा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा थका हुआ हूँ। कह रही क्या हुआ, ऐसे क्या हो गया तुम थको, मतलब ऐसे बात करने लगे हो कि इसका क्या काम होगा कि ऐसे थक गई। खुशी नाम था उसका लड़की का नाम खुशी था। तो मैंने उसका व्हाट्सएप कॉल काटा, फिर मैंने उसको नॉर्मल कॉल किया। नॉर्मल। हाँ, तो फिर मैंने उसको नॉर्मल कॉल किया, मैंने ऐसे से बात की, तो मेरे को अंदाजा हो गया था झूठ थी। तो फिर मैंने उसको थोड़ी गालियाँ वगैरह दी थी। अच्छा, आपने गाली दे दी? हाँ, उसको मैंने गाली वाली दी कि ऐसे मेरी इतनी शादी नहीं, तुझको मैं ही मिला था, थोड़ी दूसरी लैंग्वेज मैंने को यूज़ किया। तो उस लड़की को फिर मैंने गाली वगैरह देकर फ़ोन कर दिया। उसके बाद उसका फ़ोन नहीं आया, तो मैं फिर सो गया था। हाँ, मैं सो गया था। सुबह उठा तो मैं अपने दोस्त को जो था, मैं दोस्त को ऐसे पूरी बात बताई, उसका मैसेज ऐसा आया था। मैंने उसको फ़ोन करके थोड़ा अब्यूज़ वगैरह किया, तो फिर मैं सो गया था। उस दोस्त ने मेरा कोई बात नहीं, उसको नंबर को ब्लॉक कर दिया, जहाँ से वो मैसेज कर रही है वहाँ सारे जगह से उसको ब्लॉक कर दिया। ये दोस्त ने सजेशन? हाँ, मेरे दोस्त ने बोला मेरे को, तो मैंने बोल दिया ठीक है, मैंने कर भी दिया ब्लॉक। आपने सारी जगह से टिंडर सब ब्लॉक कर दिया? हाँ। नंबर भी उसका ब्लॉक कर सब ब्लॉक कर दिया मैंने। तो मेरा मूड थोड़ा ऑफ था उस टाइम पे। मैंने उसमें दोस्त को भी ये भी बोला था कि यार 9,000 गए, इसको हम वसूलने चाहिए। मेरे दोस्त ने बोला ध्यान दें सब चीज़ों में मत कर। अच्छा, आपको लगा ऐसा कि 9,000 रुपये लेने हैं उस लड़के से? हाँ, 9,000 रुपये लेने चाहिए। तो मैंने अपने दोस्त को बोला था कि सर इसको 9,000 रुपये लेने चाहिए। मेरे दोस्त ने बोला छोड़, इनका नेटवर्क काफ़ी हाई होता है, इन चीज़ों में मत पड़, काफ़ी बड़ा ट्रैफिक था। हाँ, ये तो मैंने क्योंकि फिर प्लानिंग के साथ ही कर रखा था ये। हाँ। समझ में आ रही है आपको? हाँ। आप दोस्तों को तो भी समझ में आ रही है, जो ऑडियंस देख रही है हमारी? बिल्कुल। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, फिर मेरे दोस्त ने बोला छोड़ इन सब चीज़ों को। तो मैंने बोली चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन बीता, उसके नेक्स्ट दिन उस लड़की का मेरे एक दूसरे नंबर से मैसेज, क्योंकि मैंने पहला बार तो ब्लॉक कर रखा था उसको, दूसरे नंबर से मैसेज आया गोल्डी, तो व्हाट्सएप पे आता है? किस पे? व्हाट्सएप पे मैसेज आया। WhatsApp पे आता है। हाँ जी।
तो उसने मेरे को बोला कि और क्या कर रहे हो। मैंने पहले पहचाना नहीं, मैंने जी आप कौन। तो उसने ऐसे बताया मेरा नाम मैं खुशी बोल रही हूँ और क्या करूँ। मैंने उसको बोला मेरे से बात मत कर और मेरा नंबर अपने से डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो। तो उसने मेरे को बोला कि और इसमें एक ये चीज़ बोली, अभी तो आपके 8-9 हज़ार रुपये गए हैं ज़्यादा। अच्छा, लड़की ने आपको हाँ, बोला 8-9 हज़ार रुपये आपका गए हैं। हाँ अभी तो यानी पूरा एविडेंस यहाँ से मिल चुका है कि लड़की ने क्लेम कर लिया है कि हाँ भाई उसी ने 9,000 रुपये का इसका बिल बनाया और क्लब से उसकी पूरी सेटिंग थी, इसलिए उसने इसका जो भी है इसको फंसाया इस लड़के को। और आगे सुनते हैं। हाँ जी, तो उसने मेरे को ये बोला, तो मैंने बोला अच्छा। फिर मेरे को भी अंदाजा हो गया कि इसकी मतलब सेटिंग थी। मेरे को वैसे शक था पहले से, अच्छा, आपको शक हो रहा था। हाँ, अब मेरे को क्लब में एंट्री हुई थी। हाँ, अब मेरे को पूरा यकीन हो गया कि हाँ इसी की मिली भगत थी उनके साथ। हाँ, जब उसने अपने मुंह से ही कबूल कर लिया तो हाँ। तो फिर मैंने उसको थोड़ा अब्यूज़ किया, उसको व्हाट्सएप पे थोड़ी गाली गलौज की। मैंने बोला उसको थोड़ी परिवार उसको गाली वगैरह दी। अच्छा। हाँ, तो फिर उसने बाद आया तो उसने उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लिया मेरे को। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजा। मेरे को बोला कि ये मैंने आपका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आप पर अब केस करूँगी हैरेसमेंट का। ओके। हाँ जी, तो उस लड़की ने बोला आपका हाँ, हरासमेंट का केस करेगी। हाँ, तो पहले मेरे को लगा कि ये सब चीज़ें तो डरा रही है मेरे को। तो फिर मैंने उसको दो तीन तो आपको डर भी लग रहा होगा उस समय कि भाई लड़की है, फंसाना दे। अंदर मेरा डर आ गया था, पर मैं उसको मैसेज कर रहा था, पर मैं ऐसे मैसेज लेके मैं डर रहा हूँ। मैंने उसको बकायदा मैसेज आप दिखा रहे ऐसे थे कि मैं नहीं डर रहा। हाँ, पर आप डर रहे थे। हाँ, मेरे को डर लग रहा था। तो फिर उसने मैंने 2-3 मैसेज और किए। तो उसका नीचे उसने अटैचमेंट फाइल अपनी भेजी, उसमें उसने कुछ फेक कंप्लेंट बना रखी थी, FIR। फेक कंप्लेंट। हाँ, दिल्ली पुलिस के नाम से, वो की फेक थी, मेरे को पता तो था। वो अपने टाइपराइटर से कर रखी थी उसने, अब इतना मेरे को आइडिया नहीं किससे करी थी, बट पूरी प्रिंटेड एकदम कंप्लेंट थी बकायदा। पुलिस की कोई ऐसी पुलिस वाले नहीं, उसमें कुछ पुलिस का कुछ नाम नहीं था, ना कुछ उसके लेबल था पुलिस का। फेक कर रखा। हाँ जी, फेक। उसमें बस ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ था और नीचे उसने अपना नाम लिखा हुआ था। तो आपकी फोटो भी लग रही थी उसमें? फोटो वगैरह मेरी कुछ नहीं थी, सिंपल एक लेटर टाइप का था। अच्छा, लेटर का। हाँ, तो उसने मेरे को भेजा, वो मेरा डिलीट हो गया, वरना मैं आपको पक्का दिखाता। तो उसने वो चीज़ दिखाई मेरे को। मैंने बोला ये सब क्या है फालतू, तो मैंने वो चीज़ को डिलीट कर दी। तो मैंने बोला आज के बाद मेरे को बाद में मैं तेरा नंबर भी ब्लॉक कर रहा हूँ। तो मैंने उसका वो दूसरा नंबर भी आपने ब्लॉक? मैंने वो भी ब्लॉक कर दिया, उसका नंबर से भी एंड व्हाट्सएप से भी। तो उस लड़की ने फिर मेरे को बोला, उस लड़की ने फिर मेरे को तीसरे नंबर से कॉल किया। अच्छा, फिर करती हो? तीसरे नंबर से कॉल आया मेरे पास। क्या है, फिर उसने मेरे साथ भी थोड़ी अब्यूसिंग लैंग्वेज का यूज़ किया। उसने भी गाली दी? उसने भी मेरे को गाली वगैरह दी। मैंने बोला, फिर मेरे दोस्त को मैंने तुरंत फ़ोन किया, मैसेज भी किया। मैंने कहा उसी दोस्त को ना जो आपके साथ क्लब गया? हाँ, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे यार मेरे साथ हुआ, क्या करा। उसने दोस्त को बोला उसको बिल्कुल भी एंटरटेन मत कर, उसको हर जगह से ब्लॉक कर दे। और जैसे अगर वो दूसरे नंबर से भी कॉल करे, अगर तेरे को लगे कि ऐसे हेलो बोल के वही लड़की है, उसको तुरंत ब्लॉक में डाल दो, उससे कुछ बात मत कर। तो मैंने वही किया। फिर उसके बाद से मैंने 2-3 नंबर उसके ब्लॉक किए। तो उसके बाद से उसका मैसेज आया नहीं फिर मेरे पास, ना कुछ कॉल आई। तो ऐसे मेरे रात में इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। मैंने अपने दोस्त को रात में मैसेज करके सारी पूरी बातें हाँ बता दी थी। उसने मेरे दोस्त ने ऐसे बताया, तो मैंने वैसे कर दिया। तो फिर मॉर्निंग में जाके फिर हमारी बात हुई मेरे दोस्त की कि मैंने यार ऐसे बात हुई। उसने कह रहे कि मैं कंप्लेंट करूँगी तुम्हारे खिलाफ। ऐसे उसने यूँ बोला था कि मैं अपने पापा को ये सब बता दिया, मेरे पापा भी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि मैंने उसको गाली दी थी। तो उसने बोला कि मैं अपने पापा को बता दिया, जो कि मैं जानता सब झूठ बातें थी। तो उसने बातें करी। तो मैंने उसको अपने दोस्त को बोला कि यार ऐसे उसने बोला, वो फेक कंप्लेंट राइट कर सकती है तो ऐसी झूठी बातें भी कर सकती है। हाँ, तो मेरे दोस्त ने, मैंने तो अपने दोस्त को मैंने यूँ बोला कि यार ऐसे पुलिस का चक्कर। मेरे दोस्त ने, तू पागल मत बन, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, कुछ नहीं करेगी वो, तू टेंशन मत ले, चिल कर। मेरे को फिर थोड़ा उसका स्ट्रेस काफ़ी बढ़ चुका होगा। तो मैंने उसमें दोस्त को, फैमिली में किसी को पता चला कि ऐसी सिचुएशन? नहीं, मैंने फैमिली में किसी को नहीं बताया था अभी तक, ना अभी तक पता चला मेरी फैमिली में। तो मैंने उसको ये बताया अपने दोस्तों को। मेरे दोस्त ने बोला कुछ नहीं, चिल कर, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, और तेरे को और पैसे ऐड करेंगे, उसकी एक स्ट्रेटेजी है ये सब। मेरे को थोड़ी सिंपल सिटी दिख रही है उसमें कि हाँ भाई, जब आपको डिमांड कर रही है कि भाई अभी तो 9,000 रुपये लगे। हाँ बिल्कुल। तो मेरे दोस्त के मैंने पूरी बातें बताई, उसने ये बता दिया मेरे दोस्त ने कि ऐसे तरीके है, तो उसको एंटरटेनमेंट को ब्लॉक कर दिया जगह से, और नंबर से कॉल करो तो ब्लॉक कर दे। तो मेरे दोस्त ने, मैंने इसको मेरे दोस्त को ये भी बोला कि तुझे लगता है हमें इसके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए। मेरे दोस्त ने बोला छोड़, इन सब चीज़ों पे कुछ ही नहीं रखा है, ये सब चीज़ें फालतू की हैं, आगे जाके और तेरे टाइम और पैसे का नुकसान करेंगी। मैंने बोला, फिर मैंने अग्री कर लिया उसके, मैंने फिर ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद से उसका फ़ोन नहीं आया मेरे पास, अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया? अभी तक फिर उसका कोई फ़ोन नहीं आया मेरे पास। तो जो पेरेंट्स से अपने पापा से पैसे लिए थे उसका कैसे आपने करा फिर? अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ मेरी सैलरी आएगी, तो मैं फिर उसमें से देखता हूँ, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मेरे को। तो यानी इस मंथ की पूरी सैलरी आपकी चली गई? इस मंथ की मेरी पूरी सैलरी चली गई है, मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं बचा, अराउंड 200। फादर को अभी तक कोई इसका, वो लड़की थी या लड़का था? क्योंकि कई बार ये ऐसा स्कैम हो जाता है ना कि लड़के बन के लड़की की तरह बात करते हैं बंदे। हाँ जी, ये बात मेरे दिमाग में गई थी। तो हम जैसे बात कर रहे थे, तो मैं रात में उसको मैंने बोला कि आप अपने 1-2 दिन फ़ोटो भेजो करंट की।
कोई अच्छा, पहले लड़की से आपने हाँ कहा? मैं बोला आपको एक कोई करंट की हम जैसे कल मिल रहे हैं तो मैं अपनी फ़ोटो भेजो, तो उसने भेज दिया। मैंने वो 1 क्लिक वाली फ़ोटो होती है, उसने वो भेजी। अच्छा, वो भी। 2 फ़ोटो भेजी, उसमें उसका चेहरा दिख रहा था। मैं ठीक है, तो फिर मैंने उसको सडनली जो फ़ोटो भेजी सडनली उसको वीडियो कॉल की। अच्छा, आपने वीडियो हाँ, कॉल कर मैंने ली, वीडियो उसने कॉल उठा ली? हाँ जी, उसने फ़ोटो डाली, तो उसने मेरे को इतना-इतना अपना चेहरा दिखाया। उसने ब्लैक कलर का कुछ टॉप वगैरह पहन रखा था। इतना चेहरा मतलब आँखें नहीं दिखा रखी थी। हाँ, हेयर मैं लंबे-लंबे हाँ, आपको मैंने नज़र उसको आ बोला गए मैंने थे? अपना पूरा फेस चेहरा दिखाओ, हाँ, तो उसने ये बात बोली मेरे को मेरी फैमिली के साथ बैठे हो, मेरे पापा बैठे, मैं नहीं दिखा पाऊँगा। मैं चलो ठीक है, नहीं उठा। तो भाई वो लड़की दिखने में कैसी थी? हाँ। जब इंस्टाग्राम पे देखा आपने, फ़ोटो भेजी वो लड़की ने आपने, हाँ और जी। रियल लाइफ में जब आप उससे मिले तो कैसी थी वो दोनों? भैया देखिए, जैसे मैं उसने फ़ोटो वगैरह दिखाया, जो मैंने वीडियो कॉल पे भी देखा, अच्छा, लड़की मेरे को काफ़ी नॉर्मल लग रही थी एंड डिसेंट लग रही थी। अच्छा, बट जब मैं उसको फेस टू फेस मिला ना राजौरी गार्डन में घूमने जा रही थी, तब मैंने एक दो तीन चीज़ उसकी नोटिस की। उसके यहाँ पे एक टैटू था, एक टैटू यहाँ था, एक टैटू यहाँ था और एक टैटू यहाँ था। और मेन चीज़ ये थी, उसने यहाँ पे मतलब ऐसे ब्लेड से कट नहीं मार लेते अपने कलाई पे। अच्छा, मतलब यहाँ कट मार हाँ, रखे थे उसके उसने? 3-4 यहाँ पे कट लग रखे थे। ये चीज़ मैंने नोटिस की। मैंने उससे पूछा कि मैंने आपने ये कैसे मतलब क्या चोट लगी? मैंने ये बोला आपने कट क्यों लगा? नहीं हाँ, तो ये कैसे हुआ? चोट लगी। तो उसने मेरे को ये चीज़ बोली कि जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ थी, तो उनकी गाँव में कोई दादी रहती थी। तो उनकी दादी की तबीयत खराब थी, तो उनके जो फैमिली वाले थे उनसे दादी से मिलने नहीं जा रहे थे। और मेरे को ये लगा ये मतलब बेतुकी की बात है, मतलब दादी से मिलने जाने के कट कौन कट मारेगा? कौन मारेगा? तो उसने ये बात बोली, तो उसने बोला कि ऐसे मैंने उनसे अपने पापा से गुस्सा होकर तो कट लगा ली। मतलब हँस रहा नहीं थी वो? मतलब वो छपरी टाइप की थी एक तरह की। छपरी।